जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में आज हम सब पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 9। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो सब देखना है तो हमारे चैनल पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर एकांतर कोण के युग्म लिखिए। अब देखिए, एकांतर कोण क्या होता है। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। और इसमें ये वाले कोण इस कोण के एकांतर होगा, तो इसे हम सब क्या कहेंगे? एकांतर कोण कहेंगे। देखिए चित्र में एक रेखा ए बी दी हुई है। देखिए एक रेखा ए बी है, ये सी डी है, और इसको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है। तो एकांतर कोण इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख देंगे कि एकांतर कोण युग्म हो जाएगा। देखिए हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ए। देखिए ए क्यू और आर, देखिए ए क्यू आर, यानी एक कोण ये हो गया ए क्यू आर। तो यहाँ लिख देंगे ए क्यू आर किसके एकांतर कोण होगा? क्यू आर डी के। क्यू आर डी, देखिए क्यू यहाँ है, आर डी, यानी इस कोण के एकांतर होगा। तो ये हो गया क्यू आर डी, यानी ये दोनों एकांतर कोण युग्म हो गए। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा युग्म, देखिए ये सी आर क्यू, ये हो जाएगा कोण सी आर क्यू बी क्यू आर के हो जाएगा। देखिए बी क्यू आर, ये एकांतर कोण हो जाएगा, कोण बी क्यू आर। ये दोनों क्या हो गए? एकांतर कोण युग्म हो गए। अब देखिए, ये पहला सवाल था, ये पहले का पहला था और ये पहले का दूसरा, यहाँ नीचे चित्र बना दिया गया है। तो इसमें भी एकांतर कोण क्या हो जाएगा? देखिए दूसरे के लिए हो जाएगा एकांतर कोण युग्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये कोण दो कोण तीन के एकांतर कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण दो कोण तीन के एकांतर कोण हो जाएगा। तो यानी लिख देंगे कोण दो कोण तीन एकांतर कोण युग्म हो गए। और दूसरा क्या हो जाएगा? कोण एक कोण चार, ये दोनों एकांतर कोण युग्म हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम सब पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में समांतर रेखाओं के जोड़ों को बताइए तथा तिर्यक रेखा का नाम लिखिए। तो पहले हम सब समांतर रेखा देखते हैं कौन कौन है पहले चित्र में। देखिए पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। तो पहले सवाल के लिए क्या हो जाएगा? पहले सवाल के लिए हो जाएगा समांतर रेखा। देखिए ये ए बी रेखा ई डी के क्या है? समांतर है, क्योंकि देखिए संगत कोण ये भी 30 अंश है, ये भी 30 अंश है। इसी नाते ये ए बी और ई डी दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे रेखा ए बी समांतर ई डी, ये रेखाएं दोनों समांतर हो गई। और तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगा। देखिए तिर्यक रेखा कौन सा काट रहा है? इसमें दो तिर्यक रेखाएं हैं। कौन कौन? देखिए एक तिर्यक रेखा ये है और एक तिर्यक रेखा ये है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी, और क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी? बी सी। ये देखिए बी सी क्या है? तिर्यक रेखा है, और ये दोनों समांतर रेखा है। देखिए इसमें ए सी भी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ए सी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें ए सी भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया ए सी। अब दूसरे चित्र के लिए देखिए क्या हो जाएगा? कौन कौन समांतर रेखाएं हैं? ए बी, ये देखिए ए बी और ई सी, ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि ई सी समांतर ए बी,
या ए बी समांतर ए सी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। तो इसमें तिर्यक रेखा देखिए कौन तिर्यक रेखा हो जाएगी, बी डी और ए सी। देखिए दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो एक तिर्यक रेखा ये भी है और एक तिर्यक रेखा ये भी है, ये वाला, ये भी तिर्यक रेखा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में तिर्यक रेखाओं द्वारा समांतर रेखाओं पर बने अंतःकोणों को बताइए। तो देखिए ये समांतर रेखा क्या है, इसमें एफ डी और जी बी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इसमें दो तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, एक है ए बी तिर्यक रेखा और दूसरा है ए सी तिर्यक रेखा। तो हम सब क्या लिखेंगे कि ए बी द्वारा समांतर रेखा एफ और जी, ये देखिए एफ है, देखिए एफ है और ये जी रेखा है। तो एफ जी पर बने अंतःकोण क्या हो जाएंगे, देखिए एक ये कोण हो जाएगा और एक ये कोण हो जाएगा अंतःकोण। तो इसको हम सब लिख देंगे कोण ई डी बी, तो हो जाएगा ई डी बी और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, कोण सी बी डी। ये दोनों क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। अब रेखा ए सी द्वारा, क्योंकि ए सी भी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी द्वारा समांतर रेखा, ए सी द्वारा समांतर रेखा एफ जी पर बने अंतःकोण क्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा कोण डी ई सी। देखिए कहाँ है डी ई सी, देखिए डी ई सी ये वाला, यानी ये वाला कोण डी ई सी। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी सी ई, देखिए बी सी ई यानी ये वाला कोण, ये क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। तो बी सी ई ये क्या हो गए, अंतःकोण हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि यहाँ दिए गए चित्र को देखकर बताइए। पहला क्या कह रहा है, संगत कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, संगत कोणों के जोड़े। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 ये दोनों संगत कोण है। देखिए कोण 1 और ये कोण 2 ये दोनों संगत कोण हैं और कोण 3 कोण 5 के संगत कोण है। तो इसको क्या लिख देंगे, कोण 1 और कोण 2 ये दोनों संगत कोण हैं, तथा कोण 3 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण को जोड़े कौन से हैं। तो अंतःकोण के जोड़े कौन कौन से हैं, देखिए कोण 3 और कोण 2 ये दोनों क्या हैं, अंतःकोण है। देखिए दो रेखाओं के अंदर ही बने हैं, ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंतःकोण हो जाएंगे। अब तीसरा क्या कह रहा है, एकांतर कोणों के जोड़े कौन कौन से हैं, एकांतर कोणों के जोड़े। तो यानी देखिए कोण 3 और कोण 4 क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कोण 3 और कोण 4 ये क्या है, एकांतर जोड़े हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटिए। पहला कह रहा है कि एकांतर कोण के दोनों जोड़े बनते हैं, तो ये क्या होता है, जरूर बनते हैं, तो ये हो जाएगा सही। तो यहाँ लिख देंगे सही। प्रत्येक अंतःकोण के लिए संगत कोण होता है, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सही। तीसरा क्या कह रहा है कि संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमेशा संगत कोण बराबर नहीं होते हैं, ये हो गया
गलत। और कह रहा है एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण सदैव बराबर ही होते हैं। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में क्यू आर एस, यानी देखिए क्यू आर एस कितना होगा जबकि पी क्यू समांतर आर एस हो। देखिए पी क्यू समांतर, ये देखिए पी क्यू रेखा है और ये आर एस रेखा है, ये दोनों समांतर है और एक तिर्यक रेखा क्या काट रही है, क्यू आर काट रही है। तो देखिए अगर ये 30 अंश है तो ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 अंश ही हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एस। क्यों दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्यू आर एस का मान कितना हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि 5.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, इससे 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर गुनिया और पटरी की सहायता से एक समांतर रेखा खींचिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम सब एक रेखा खींचेंगे 5.4 सेंटीमीटर का। देखिए 5.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। 5.4 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद इस पे देखिए यहाँ पर पटरी से 3.2 सेंटीमीटर का एक रेखा और खींचेंगे और यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस रेखा पर लंब होगी ये, और उसके बाद में गुनिया की सहायता से देखिए ऐसे पटरी से रखेंगे, पटरी रख के और इसको एक रेखा ऐसे खींच देंगे। तो ये जो रेखा खींचेगी ये दूसरी रेखा के समांतर हो जाएगी। ये देखिए ऐसे रेखा खींच देंगे तो ये रेखा यम के समांतर हो जाएंगी। ये हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित चित्र में दी गई समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी गुनिया व पटरी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इसको नाप लेंगे और लिख देंगे। देखिए 9वां सवाल दिया है किसी समांतर रेखा किसी बाह्य बिंदु से पटरी और गुनिया की सहायता से रेखा किस प्रकार खींचेंगे, चित्र बनाकर दिखाइए। तो पहले हम सब एक रेखा ऐसे खींचेंगे और कोई बिंदु मान लीजिए ऐसे लेंगे ये P, इस पे देखिए एक लंब खींचेंगे, लंब 90 अंश का कोण इस पे बनाएंगे और गुनिया की सहायता से इसके समांतर ऐसे रेखा खींच देंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि अलग अलग चौड़ाई की 2 पटरियां लेकर उनकी सहायता से समांतर रेखाओं के 2 युग्म खींचिए। दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से खींचेंगे। मान लीजिए एक पटरी ये हो गई तो इसकी चौड़ाई ये बताना है, ये कितनी चौड़ी है इसको बताना है। और मान लीजिए दूसरी पटरी हो गई, आप लोग 2 पटरी अलग अलग ले लीजिएगा। मान लीजिए एक पटरी ये हो गई तो इसकी ये दूरी बतानी है कितना है। तो आप लोग 2 पटरी लेकर नाप लीजिएगा सेट स्क्वायर की सहायता से। देखिए जो इस तरह का टूल्स होता है उसे हम सब सेट स्क्वायर कहते हैं। एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, तो इसको हम सब कहते हैं सेट स्क्वायर या इसको गुनिया भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। दक्षता अभ्यास 9। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।